अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पॉडकास्ट। आज के जो हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं जनाब सरदार सलीम हैदर साहब, पंजाब के 47वें गवर्नर, फॉर्मर मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। आज हम उनसे मज़े मज़े की बातें भी करते हैं और बहुत सारी उनसे खूबियाँ भी उनकी जानते हैं कि उन्हें स्पोर्ट्स भी, मैंने सुना है आपका एक शौक़ रह चुका है रेसलिंग, और बहुत सारे एक हम उनसे अभी बात करते हैं। हंटिंग का भी आपने शौक़ है आपको। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? खैर, मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आप गवर्नर पंजाब बने। सबसे पहले हम आपसे ये बात करते हैं कि पॉलिटिक्स क्यों, स्पेशली पाकिस्तानी पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन किया आपने, क्या जज्बा था उस वक्त? मैं असल में ना शुरू से ही क्योंकि पाकिस्तानी कौम वैसे ही सारी की सारी पॉलिटिक्स करती है। आप देखें तो इनकी सबसे पसंदीदा जो गप है, अगर किसी जगह बैठे होंगे तो पॉलिटिक्स ही डिस्कस करेंगे। घर में भी पॉलिटिक्स ही चलती हाँ, है। तो वो उधर देखा था कि तो मैं स्कूल बल्कि कॉलेज टाइम पे जो है वो मैं पॉलिटिक्स में कॉलेज टाइम से ही था। वहाँ 2 साल तक पहले मैं कॉलेज यूनिट का MSF का जनरल सेक्रेटरी रहा, फिर 3 साल तक प्रेसिडेंट रहा, फिर वहाँ यूनियन का इलेक्शन भी लड़ा। तो एक मेरी ख्वाहिश थी कि पॉलिटिक्स में आके मैं लोगों की खिदमत करूँ, अपने इलाके की खिदमत करूँ और अपना नाम बनाऊँ अच्छे पॉलिटिशियंस के हवाले से। तो बस जो शुरू हुए फिर कॉलेज टाइम से, तो अभी तक पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं माशाल्लाह। और अभी आप गवर्नर पंजाब ही बन गए। मैंने जब आपके लिए रिसर्च करा था क्वेश्चंस के लिए, तो मैंने एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट की कि हंटिंग का आपको शौक़ है। उसमें ज़रा बताएं कि हंटिंग आपको इतनी क्यों पसंद है, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स भी आपको ओवरऑल बहुत ज़्यादा ही पसंद है। ज़रा बताएं कौन से स्पोर्ट्स आपके एक पर्सनल फेवरेट है? मैं तकरीबन ना स्कूल टाइम पे सारे स्पोर्ट्स में मैंने हिस्सा लिया। हॉकी खेली, फुटबॉल खेला, क्रिकेट खेली। और आप यकीन करें कि एक दफ़ा मैंने सर सैयद स्कूल पिंडी में मैं पढ़ता था, मैंने तीनों स्कूल की जो टीम्स थी उनके लिए ट्रायल दिए। हॉकी का ट्रायल दिया, उसमें भी सिलेक्ट हो गया। फुटबॉल का ट्रायल दिया, उसमें भी सिलेक्ट हो गया। और क्रिकेट का ट्रायल दिया, उसमें भी सिलेक्ट हो गया। लेकिन फिर मेरे साथ प्रॉब्लम ये होता था कि क्योंकि मैं उधर पिंडी में रहता था, मेरे घर वाले गांव में रहते थे, तो आगे फिर छुट्टियां आ गई, मैं छुट्टियों में गांव चला गया, मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की, ना उनके साथ शामिल हुआ। लेकिन टैलेंट मेरे में इतना था कि मैं तीनों स्कूल की टीम्स के लिए ट्रायल दिए, तीनों में सिलेक्ट हो गया। अगर आप अभी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, क्रिकेट का भी ट्रायल दिया आपने? जी दिया, उसमें भी सिलेक्ट उसमें हुआ। भी सिलेक्ट हुआ है। आपको लगता है कि आप वर्ल्ड कप जिता सकते हैं हमें? कोशिश तो कर सकते हैं ना। कोशिश कर सकते कोशिश हैं। कर अभी तो हमारा अभी काफ़ी टाइम से बैड लक चल रहा है, बैड लक। बट अगर आप होते तो आप वर्ल्ड कप जिता देते हैं। मेरी ख्वाहिश वैसे बड़ी थी, मुझे शौक़ था कि मैं क्रिकेट की जो टीम है उसमें जाऊं। लेकिन फिर वही आप वाली बात है, फिर मैट्रिक के बाद जो है वो सियासत की तरफ ज़्यादा हो गए, क्रिकेट को टाइम नहीं दे सके। क्योंकि कॉलेज के फ़ौरन बाद फिर ज़िला कौंसल का इलेक्शन था, वो मैंने लड़ा और उधर ही फिर गांव में जो है वो पॉलिटिक्स। आपने यहाँ पे गवर्नर साहब की इनिशिएटिव ज़रूर देखे, जहाँ पे आपने IT क्लासेस देखी, राशन मार्की देखी, और ओवरऑल यहाँ पे आवाम भी गवर्नर हाउस में आई है। आपको लगता है कि आप पंजाब के गवर्नर हाउस को उसी तरीके से आवामी बना सकते हैं? देखें, बात सुने, मैं ईमानदारी से गवर्नर साहब के यहाँ गवर्नर सिंध कामरान टसूरी साहब से बहुत मुतासिर हुआ। एक तो बहुत अच्छे इंसान है, बड़े मोहब्बत करने वाले। हालांकि मेरी पहली मुलाकात थी, कोई पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी। और यहाँ है कि ये IT यूनिवर्सिटी मैंने देखी, और फिर लोगों के काम जिस तरह एक प्रॉपर मैनेज करके बड़े डिसिप्लिन से कंप्यूटर पे लोग बैठे हुए हैं, हर चीज़ जो है वो वहाँ पे फीड हो रही है, हर चीज़ आ रही है कि आज इतने हमसे जो है वो मुतालबात किए गए, वो इतने % हल हुए, इतने % है। बड़े ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है, और मैं यहाँ से बहुत कुछ ले के जा रहा हूँ। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर ये सारे ना किया तो कुछ ना कुछ पंजाब में ज़रूर बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बस हमारे पास टाइम कम है, आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। जो IT क्लासेस यहाँ पे हो रही हैं, आपने देखी होंगी ज़रूर। हर रोज़ की तादाद में कोई 5 से 6 हज़ार बच्चा आता है यहाँ पे IT क्लासेस करता है। वैसे काफ़ी सारे लोगों ने ये भी कहा कि आप लोग IT क्लासेस क्यों करा रहे हैं, इनको पैसे देने बच्चों को। बट कहते हैं ना, एक मछली वाले ने दोस्त को मछली खिलाता रहा, जब वो मर गया तो उसका दोस्त ही भूखा मर गया, कि उसको मछली पकड़ना नहीं आती थी, सिर्फ खाना आती थी।
तो इसी तरीके से यहाँ पे IT क्लासेस हो रही हैं। उसके साथ अभी हमने यहाँ पे एक रोज़गार स्कीम अभी लॉन्च की हमने यहाँ पर, आपने देखी, तो उसके अंदर हम ये है कि लोग अपने बिजनेस आइडिया सुनाते हैं, उसके अंदर फिर गवर्नर साहब और उनके दोस्त मिलके इन्वेस्ट भी करते हैं। बस आज का पॉडकास्ट हम यहीं पर ही एंड करते हैं। बस 2 से 3 मिनट का, 3 से 4 मिनट का पॉडकास्ट रहा कि आपका टाइम भी कम है, आपकी इजाज़त चाहिए थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज का पॉडकास्ट हम यहीं पर ही खत्म करते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज पॉडकास्ट करते, दोहर आएंगे हम लोग आपके पास, तो वहाँ पे पार्ट 2 भी करेंगे इंशाल्लाह। और वो लंबा पॉडकास्ट होगा इंशाल्लाह। और उसके अंदर मज़े की बातें करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जैद खान साइनिंग आउट।